आइए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की शानदार कविता जनतंत्र का जन्म के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करें। कविता में समय के रथ का नाद कोई आम शोर नहीं है, ये जनता की अजेय जागृति का शंखनाद है। ये क्लासिक रचना उस सटीक ऐतिहासिक पल को दर्शाती है जब सदियों से शोषित जनता आखिरकार सत्ता मांग उठती है। शुरुआत में आम जनता बिल्कुल मिट्टी की मूर्तों जैसी खामोश थी, बिना उफ किए बस अपार दर्द सहती रही। ये खामोशी दरअसल भयंकर जाड़े पाले और सदियों के दमन को चुपचाप बर्दाश्त करने की एक लंबी कहानी है। लेकिन जरा सोचिए, इस सत्ता के नशे में चूर राजनेताओं ने जनता की इस खामोशी को आखिर कैसे समझा। राजनेता उन्हें नासमझ बच्चे मान बैठे, जबकि दिनकर ने उनके भीतर छिपी अजेय शक्ति को गहराई से पहचाना। इसीलिए कवि इस राजनीतिक भ्रम का कड़ा विरोध करते हैं कि आम जनता महज खिलौनों से बहलने वाली है। फिर अचानक वो ठंडी और दबी हुई राख सुलग उठती है। मौन जनता अपना हक मांगते हुए इठलाती है। तो अब सवाल ये है कि राजशाही को मिटाने वाले इस नए लोकतंत्र में असली ताल कौन पहनता है। ये विशाल नंबर देखिए, ये उस समय के भारत की आबादी यानी पूरे 33 करोड़ नागरिकों का प्रतीक है। दिनकर जी स्पष्ट ऐलान करते हैं कि ये ताज किसी एक का नहीं बल्कि पूरे 33 करोड़ लोगों का है। लोकतंत्र के ये असली देवता बंद मंदिरों में नहीं मिलेंगे, ये तो धूप में सड़कें बनाते हुए मजदूर हैं। ये बिल्कुल सच है कि ईश्वरीय शक्ति का सीधा वास इसी मेहनतकश जनता और उनके पसीने में होता है। जब जन चेतना पूरी तरह जाग जाती है तो आम लोगों की सामूहिक शक्ति एक निर्विवादित तूफान बन जाती है। सदियों से दबी इस जनता की महज एक हुंकार ही बड़े बड़े महलों की नींव उखाड़ने के लिए काफी है। जागृत लोकतंत्र की सांसों के आगे दुनिया के सबसे मजबूत और सुरक्षित ताज भी हवा में उड़ जाते हैं। अंततः खुद शक्तिशाली समय को भी आम जनता की सामूहिक इच्छा के आगे झुककर दिशा बदलनी ही पड़ती है। ये शानदार रचना सोचने पर मजबूर करती है कि आज सत्ता के कौन से ढांचे इस तूफान से बेखबर हैं।